श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद अथ द्वाविंशोऽध्याय। बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना। श्री शुक उवाच। एवं विप्रकृतो राजन बलिर्भगवतासुरः भिद्यमानोऽप्य भिन्नात्मा प्रत्याह विक्लवं वचः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुरराज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए, बड़े धैर्य से बोले। बलिरुवाच। यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितं वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते, करोम्यतं तन्न भवेत प्रलम्भनं, पदं तृतीय कुरु शीर्ष्णि मे निजम्। बिभेमि नाहं निर्यात पदच्युतो, न पाशबन्धाद् व्यसनाद् दुरुत्यात्, नैवार्थकृच्छाद् भवतो विनिग्रहा, दसाद्वादाद् भ्रशमुद्विजे यथा। पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डमहर्तत्मार्पितं, न यं न माता पिता भ्राता सुहृद्यश्चादिशन्ति। त्वं नूनमसुराणां न पारोक्ष्यः परमो गुरुः, यो नोनेकमदान्धानां विभ्रशं चक्षुरादिशत्। यस्मिन् वैरानुबन्धेन रूढेन विबुधेतरः, बहवो लभेरि सिद्धिं यामुहैकान्तयोगिनः। तेनाहं निगृहीतोऽस्मि भवता भूरि कर्मणा, बद्धस्य वारुणे पाशेनातिव्रीडे न च व्यथे। पितामहो मे भवदीय सम्मतः, प्रह्लादाविष्कृतः साधुवाद। भवद्विपक्षेण विचित्रवेषसं सम्प्रापितस्त्वत्परमः स्वपित्रा। किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः, किं रिक्तहारे स्वजनाख्यदस्युभिः। किं जायया संसृति हेतुभूतया, मर्तस्य गेहे किमिहायुषो व्ययः। इत्थं सनिश्चित्य पितामहो महानगाधबोधो भवतः पादपद्मं, ध्रुवं प्रपेदे ह्यकुतो भयं जनाद्, भीतः स्वपक्षक्षपणस्य सप्तमः। अथाहं रिपोस्तवान्तिकं, देवेन नीतः प्रसभं त्याजितश्री। इदं कृतान्तान्तिकवर्ति जीवितं, यया ध्रुवं स्तब्ध मतिर्न बोध्यते। दैत्यराज बलि ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ। आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं है। मैं पाश में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दे, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूँ तो केवल अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई और सूरत भी मोहवश नहीं दे पाते। आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीन कर हमें नेत्रदान करते हैं। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं। अनन्य भाव से योग करने वाले योगी जन
जो सिद्धि प्राप्त करते हैं वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ बैरभाव करने से ही प्राप्त हो गई है। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पास से बांध रहे हैं। इसकी न तो मुझे कोई लज्जा है और न किसी प्रकार की व्यथा ही। प्रभो, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपसे बैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। उन्होंने जब यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है, जब यह एक न एक दिन साथ छोड़ ही देता है, जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है, पत्नी से भी क्या लाभ है, जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने ही वाली है। जब मर ही जाना है तब घर से मोह करके भी क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु खो देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने, यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर आपके ही भय रहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। क्यों न हो। वे संसार से परम विरक्त, अगाध बोध संपन्न, उदार हृदय एवं संत शिरोमणि जो हैं, आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं। फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ और अनित्य है। श्री शुकवाच तस्येत्थं भाषमाणस्य प्रह्लादो भगवत्प्रिय आज काम कुरु श्रेष्ठ राकापतिरिवोत्थितः तमीन्द्रसेन स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायते क्षणं प्रांशुपिशंगाम्बरमञ्जनोत्विषं प्रलम्ब बाहुं सुभगं समैक्षत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न हैं, कमल के समान कोमल नेत्र हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्यामल शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। तस्मै बलिर्वारुण पाशयन्त्रित समार्हणं नोपजहार पूर्ववत् ननाम मूर्ध्ना श्रुविलोललोचन सव्रीडनीचीन मुखो बभूवः स तत्र हासीनमुदीक्ष्य सत्पतिं सुनन्दनन्दाधनुगैरुपासितम् उपेत्य भूमौ शिरसा महामना ननाम मूर्ध्ना पुलकाश्रु विक्लवः। बलि इस समय वरुण पाश में बंधे हुए थे, इसलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे उस प्रकार न कर सके। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल हो उठे, लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्त वत्सल भगवान वहीं विराजमान हैं और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे आनंद पूर्ण हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद उवाच त्ययेव दत्तं पद्मेन्द्र मूर्जितं रतं तदेवाद्य तथैव शोभनं मन्ये मानस्य कृतो यनुग्रहो विभ्रंशितो यच्छ्रियात्ममोहनात् यया हि विद्वान् अभिमुह्यते यतस्ततः को विचष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणायाखिल लोक साक्षिणे। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपने बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्रपद दिया था,
आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना भी। मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया। प्रभु, लक्ष्मी के मत से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उसके रहते भला अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री शुकवाच तस्यानुसृण्वतो राजन प्रह्लादस्य कृताञ्जलिः हिरण्यगर्भो भगवानुवाच मधुसूदनं बद्धं वीक्ष्यं पतिं साध्वी तत्पत्नी भयविह्वला प्राञ्जलि प्रणतोपेन्द्र बभाषे वाङ्मुखी नृप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रहलाद जी अंजलि बांधकर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा देखकर भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ मुंह नीचा कर वह भगवान से के बोली, विंध्यावलिर्वाच क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियोपरीश कुर्युः कर्तु प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति त्यक्तह्रियस्तवद वरोपित कर्तवादा। विंध्यावली ने कहा, प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता भर्ता और संहर्ता है, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले निर्लज्ज आपको समर्पण क्या करेंगे। ब्रह्मोवाच भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय मुंचेन रत सर्वस्वं नायमर्हति निग्रहं कृष्णा तेनेन दत्ता भूर्लोका कर्मार्जिताश्च ये निवेदितं च सर्वस्वमात्मा विक्लवया धिया यत्पादयोरषठधी सलिलप्रदाय दुर्वाङ्कुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम् अप्युत्तमां गतिमसो भजते त्रिलोकीं द्वाश्वान विक्लवं न कथमार्तिमृच्छेत। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवनदाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवादिदेव प्रभु, आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः यह अब दंड का पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोक, अपना सर्वस्व तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है, तथा ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, यह धैर्य से च्युत नहीं हुआ है। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ्य देता है और केवल दुर्वादल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता और धैर्य के साथ स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया है, तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है। श्री भगवान उवाच ब्रह्मन् गृह्णयामि त्वद्विषो विधुनोम्यहं यन्मद पुरुषस्तब्धो लोकम् चावमन्यते यदा कदिचिज्जीवात्मा संसरन् निजकर्मभिः नानायोनिष्वनीयोऽयं पौरुषं गति वा मा व्रजेत जन्म कर्म वयोरूप विद्येश्वर्य धनादिभिः यद्यस्य न भवेत् स्तम्भस्त्रत्रायं मदनुग्रह मानस्तंभ निमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेय पतिपानां हन्तमुह्येन मत्परः एष दानव दैत्यानामग्रणी कीर्तिवर्धनः अजय शीदजयां माया सीदन्नपि न मुह्यति। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ
क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है। कुलीनता आदि ऐसे बहुत से कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलिदानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ है। क्षीणरिक्तच्युत स्थानात् क्षिप्तो बद्धस्य शत्रुभिः ज्ञातिविश्य परित्यक्तो यातनामनुयापितः गुरुणा भर्सितः शप्तो जहो सत्यं न सुव्रतः छलैरुक्तो मया धर्मो नायं त्यजति सत्यवाक् एष मे प्रापितः स्थानं दुष्प्रापं ममरैरपि सावर्णेरन्तरस्यायं भवितेन्द्रो मदाश्रय तावत् सुतलमध्यास्तां विश्वकर्म विनिर्मितं यन्याधयो व्याधयश्च क्लमस्तन्द्रापराभव नोपसर्गा निवसतां संभवन्ति ममेक्षया इंद्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते सुतलं स्वर्गिभिः प्रार्थ्यं ज्ञातिभिः परिवारितः न त्वामभि भविष्यन्ति लोकेशा किमुता परे त्वच्छासना तीगानने दैत्याशक्रम में सुदेष्यति रक्षिते सर्वतोऽहं त्वां सानुगं सपरिच्छदं सदा सन्निहितं वीर तत्र मां रक्षते भवान् तत्र दानव दैत्यानां संगात ते भावासुरः दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्य कुंठो विनङ्क्ष्यति। इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी। यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांटा, फटकारा और शाप तक दे दिया, परंतु इस दृढ़वती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। जब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहे, वहाँ रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। बलि को संबोधित कर, महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरों की तो बात ही क्या है, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारी, तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। वीर बलि, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसुर्भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कंदे वामन प्रादुर्भावे बलि वामन संवादो नाम द्वाविंशोऽध्यायः सम्पूर्णम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।